गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप? आज हम वो एक क्वेश्चन है यानी रिडॉक्स रिएक्शंस का जो सबका समस्या है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मुझे आयनिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने नहीं आता है, बैलेंस करने नहीं आता है, राइट? तो उन्हीं के लिए आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसको नीचे लाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि डाइक्रोमेट आयन में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस एसिडिक मीडियम रिएक्ट विद द फेरस आयन टू गिव फेरिक एंड chromium ion. Write the valence equations corresponding of the reactions दो दिया हुआ है। यानी कि एक क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग करेंगे, लिखेंगे क्या, एसिडिक मीडियम है, और मैं मेथड भी बताते चलूंगा। मैं आपको सॉल्व भी कर देता हूँ, सॉल्व करना सिखा भी दूंगा, एज वेल एज मेथड भी बता दूंगा कि किस मेथड पे काम करता है। तो जल्दी से बिना समय गवाए हुए इसको ऊपर करते हैं और रिएक्शंस को दोबारा लिखते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले देखिएगा। डाइक्रोमेट आयन है, एक्वस एसिडिक मीडियम में फेरस लिखना है टू गिव्स द फेरिक एंड क्रोमियम एंड आयन विथ बैलेंस इक्वेशन। तो हम लोग ले लेते हैं डाइक्रोमेट आयन। तो लेते हैं सबसे पहले डाइक्रोमेट होता क्या है, तो होता है Cr2O7 और 2 इस पर चार्ज होता है। चूंकि फेरस है Fe2+ लिखिए आप, ठीक है, और मिलेगा क्या Cr3+, ठीक है, क्रोमियम आयन, और फेरिक मिलता है तो Fe3+ बनाता है राइट साइड में। तो ये हमारा जो रहा इस तरह का एक मेन इक्वेशन है। अब इसे हमें बैलेंस करना है अच्छी तरीके से। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले बैलेंसिंग का पहला मेथड ये है कि आप सबसे पहले तो स्केलेटन लिख दीजिए जो आपका लिखा हुआ है। पहले स्केलेटन हम लिख दिए, तो ऐसे इस तरह से स्केलेटन आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए। नहीं आता है तो डोंट वरी, आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका पर वीडियो पार्सल बना दूंगा, एक एक करके दोनों बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो डाटा आप जो देख रहे हैं, पहला मेथड है कि स्केलेटन लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, यानी सेकंड मेथड में लिखता हूं। पहला तो स्केलेटन मेथड, स्केलेटन रिएक्शन लिखना है, स्केलेटन रिएक्शन लिखना है, मतलब मेन जो पार्ट्स है उसको आप तोड़ के लिख दीजिए। उसका बाद है कि राइट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर हम एक एक करके लिखते जाएंगे। क्या सेकंड में आपको ऑक्सीडेशन नंबर सबको पता करना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए आप जानते हैं क्रोमियम का, तो क्रोमियम को कैसे पता करेंगे, तो यहाँ x ले लेंगे तो 2x हो जाएगा। और आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का माइनस ऑक्सीजन का, पहले मैं बताया था क्रोमियम का 2 है तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है -2, क्या होता है -2, तो हो जाएगा प्लस -2 गुना 7 को ऑक्सीजन है तो 7 से गुना करेंगे और बराबर में हम रख देंगे कितना, -2 रख देंगे, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है। तो हो जाएगा 2x -14 इक्वल टू होगा -2, 2x इक्वल टू हो जाएगा -2 + 14 और 2x इक्वल टू होता है +12। तो x का मान आएगा +6, कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। यानी कि क्रोमियम का जो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 कैरी कर रहा है। क्लियर हो गया फर्स्ट टाइम। दूसरा, यहाँ पर जो देख रहे हैं जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। चार्ज वही, इसका भी +3 हो जाएगा। क्लियर है। एक बार पीछे मोड़ कर देख लेते हैं, Cr3+, Fe3+ है, सेम चीज, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद अब हमारा सेकंड टॉपिक है कि हम सबको ऑक्सीडेशन नंबर लिख चुके हैं। अब टू फाइंड आउट, तीसरा आपको जो ढूंढना है, फाइंड ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड रिडक्शन एटम्स, ऐसे एटम जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन हुआ है। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ, पहले पता कर लीजिए। तो क्रोमियम का ध्यान दीजिए, +6 है, अरे क्या हो गया है, +3। तो ये क्या हुआ है, बड़ा गौर से सुनिएगा। जब किसी का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, जैसे देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। बिकॉज क्या इसको बोलेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकंड में जो आप देख रहे हैं ये जो क्रोमियम का हुआ वो हुआ घटा है, इसको पढ़ेंगे हम रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन, क्योंकि डिक्रीज हुआ है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा,
ऑक्सीडेशन होगा, यदि घटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। आपको बस याद रखना है। क्यों, इसका भी मैं बताऊंगा। फिर पहले इसे जल्दी से कर लेते हैं इसको। ओके, तो हमारा अब सेकंड कंप्लीट हो गया। अब ऑक्सीडेशन, अब यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे हाफ ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे, हाफ ऑक्सीडेशन लिखेंगे। तो हाफ ऑक्सीडेशन जो जनरली हो रहा है वो किसका हो रहा है, तो हो रहा है Fe2+ से हुआ है आपका Fe3+ हुआ है। ओके, अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीडेशन में पहले बैलेंस कर दीजिए दोनों तरफ, तो बेटर रहेगा। तो Fe2+ को अगर सॉल्व करना है तो क्या कीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, इधर जो है अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो इधर 2+ है, इधर 3+ है। तो एक काम करते हैं, इधर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो माइनस होता है, ठीक है, अब दोनों तरफ बराबर है। क्योंकि आप एक याद रखना कि सोडियम प्लस में अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सोडियम बन जाएगा। या मैग्नीशियम 2+ में अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम सिर्फ प्लस बन जाएगा, ओनली प्लस बन जाएगा। क्लियर है, तो आपको याद रखना था, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है, क्योंकि यह जो 3+ है, तो ये हमारा एक जो ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे हाफ रिडक्शन। क्या लिखेंगे, हाफ रिडक्शन। तो हाफ रिडक्शन का क्या हो जाएगा, तो जरा गौर कीजिएगा कि एक तरफ है Cr2O7 है ना, 2- है, और एक साइड में जो आपको स्वैप कर रहा है वो Cr3+ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कीजिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इसके पास एक क्रोमियम के पास +6 है, इधर है, पहले तो क्रोमियम को बैलेंस कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। तो इधर चौथा मैटर होगा कि बैलेंस द एटम, कौन कौन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अदर, जो भी अदर आपको क्रोमियम हो गया, Fe हो गया, तो जितने भी हैं सबको पहले एटम को बैलेंस कर लीजिए। तो एटम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हम 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वहाँ भी 2 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब जरा देखा जाए तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है, तो 3 दूनी 6 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6 है, चूंकि एक का है, 2 का होगा +12, इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा 12। क्यों, क्योंकि 6 एगो का है, 2 का 12 होगा। इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर है 3 दूनी +6। इसका मतलब है कि आपको जिधर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उधर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उधर ऐड कीजिएगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इधर हम 12 है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो 12 अगर ऑक्सीडेशन नंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देता हूँ कि इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2+ और इधर है Cu+ है, तो अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो Cu+ हो जाएगा ना, 2 है, एक ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी घट गया। और Cu सिर्फ प्लस होगा, अगर एक ऐड करेंगे तो सिर्फ Cu हो जाएगा। सिंपल फंडा। तो कहीं भी अगर डाउट रहे तो आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो 6 इधर क्यों जोड़े, क्योंकि इधर ऑलरेडी हमारे पास 12 है, इधर हमारे पास 6 है, तो 6 उधर तो ऑलरेडी है ही, तो 6 अगर लाना है तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब हमें इसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी बैलेंस करनी है। तो चूंकि एक एसिडिक मीडियम है, चार्ज को बैलेंस करेंगे। बैलेंस द चार्ज, पांचवा जो टॉपिक होगा कि बैलेंस द चार्ज, यानी चार्ज को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या इसका चार्ज बैलेंस है, हम देख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं कि है क्या। तो ये है हाफ रिडक्शन। क्लियर हो गया। अब हम दोनों का चार्ज बैलेंस, तो ऊपर वाले का चार्ज बैलेंस है क्योंकि 3+ है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो बैलेंस हो गया। नीचे वाले का चार्ज ध्यान से देखिएगा, तो नीचे वाले पर टोटल चार्ज जो आपको दिख रहा है वो -2 है। कितना, -2 है। तो इधर टोटल देखिए, किसी का टोटल चार्ज क्या होता है, जैसे ये 4 है, 2- है, तो इसका टोटल चार्ज जो होगा वो सिर्फ होगा 2- होगा। किसी पर अगर NO2 है तो इसका चार्ज -1 है, तो टोटल से -1 होगा। तो आपको चार्ज पहचानने आना चाहिए कि किसी का टोटल चार्ज कितना होगा। तो डाइक्रोमेट का टोटल चार्ज होता है -2, कितना होता है, -2।
और -2 और -6 को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, TC, यानी टोटल चार्ज आएगा 6 2 8, 8 को माइनस हुआ, 8 को क्या हुआ, माइनस, आपको याद है। इधर टोटल चार्ज है 3 दूनी 6, देखिए ये चार्ज भी है और ऑक्सीडेशन नंबर भी, दोनों है, चार्ज भी और ऑक्सीडेशन नंबर भी है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, +6 है। अब -8 हमारे पास है, -8 को +6 में कन्वर्ट करना, तो कैसे कीजिएगा, -8 को +6 में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा, तो -8 में अगर हम जोड़ दें कितना, 14 जोड़ दें तो 6 हमें मिल जाएगा, +6 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। तो ये तो नॉर्मल बात है। अब आइए बैलेंस करने का समय आ गया है, थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे। देखिए अब बैलेंस करते हैं नीचे वाले को, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 है, अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं लिखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो लिखेंगे Cr2O7 प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ 2 माइनस है, तो हम इस तरफ जो है 14H प्लस क्यों जोड़ रहे हैं बता देता हूँ, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। यदि आपको चार्ज बैलेंस करना है तो आप हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम में H प्लस लीजिए, यदि बेसिक मीडियम है तो OH माइनस लीजिए, लेकिन आपको खुद पता चल जाएगा क्योंकि 8 को माइनस इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन ही प्लस में जोड़ सकते हैं 14 को, और कोई उपाय नहीं है, 14 हाइड्रोजन ही प्लस आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी हर हाल में जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव लाइएगा तो प्लस हाइड्रोजन ऐड कर दीजिएगा। क्लियर हो गया, एज वेल एज इधर आ जाइए 2Cr3 प्लस आपको नजर आ रहा है। उसके बाद इधर हाइड्रोजन अगर जोड़े हैं तो उधर आप बैलेंस करने के लिए जल जोड़िए, क्योंकि जल ही इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो एक काम करते हैं, इधर हम 7H2 अगर जोड़ दें तो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हमारे पास होता है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14, इधर भी 14 है, इधर 7 ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया, क्लियर कट दम, चार्ज वगैरह सब बैलेंस है, 3 दूनी 6 इधर भी 6 इधर भी, तो ये हमारा हुआ पूरा बैलेंस्ड सेकंड हाफ रिडक्शन, इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 और 2 से अगर मिला दिया जाए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, टाइम आ गया 1 2 को मिलाने के लिए। तो जरा गौर से देखिएगा, पहले हम लिख देते हैं क्योंकि एक जगह लिखा हुआ रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको साइड करके, तो फिलहाल इसे बड़ा ही कर देता हूँ और एक बार याद कर लेते क्या लिखा हुआ है हमारे पास है, Cr2 प्लस है। आइए हम इसी चीज़ को उधर स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास है Fe3 प्लस, ठीक है, और इसमें हम जो है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो हमारे पास बना है Fe2 प्लस। पहले देख लेते हैं, हमारे पास है Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस उस साइड में है, तो Fe2 प्लस है, तो उधर हम 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड किए हैं, ठीक है, तो हमारे बैलेंस हो गया है चार्ज वगैरह सब, ठीक है। तो ये इधर 2 प्लस है, इधर 3 प्लस है, ये ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन, चार्ज वगैरह सब बैलेंस है, देख लीजिए, +2, 3 में से 1 गया 2, और इधर जो हमारे पास है Cr2O7 है, जिसमें चार्ज -2 है। प्लस में अगर हम लेते हैं तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन लिया था, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिया था इसमें, और 14 हाइड्रोजन प्लस लिया था इसमें, तो हमारे पास इस साइड जो आया 2Cr3 प्लस था, 2 क्रोमियम इधर, 2 क्रोमियम इधर, और जल को बैलेंस करने के लिए 7 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 7 जल लिए थे। ये हमारा बिल्कुल वही रिएक्शन है जो आप देख रहे हैं। अब आप गौर से देखिएगा, ये ऑक्सीडेशन है ऊपर वाला, नीचे वाला रिडक्शन है, दोनों, ये 1 है और ये रहा 2 है। एक बात बताइए, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है इस रिएक्शन में, तो इसको 6 से जब भी कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इस रिएक्शन को पूरे को 6 से गुना कीजिए, इसको आप 1 से गुना कीजिए, बैलेंस हो जाएगा। तो 6 से कीजिएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा, इसको अब हटा देते हैं, यहाँ 1 से कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आया 6Fe2 प्लस, और बना जो हमारे पास Cr2O7 2 माइनस और 14 हाइड्रोजन प्लस है, एज वेल एज इधर ले लीजिए 6Fe3 प्लस होगा, और होगा 2Cr3 प्लस होगा, Fe6 से 2 है, और 7 वो हमारे पास क्या है, जल है, जिससे पूरा बैलेंस है। अब हम इसको आसानी से देख सकते हैं बैलेंस है या नहीं। Fe6 है, सब चीज ठीक है, 6 3 18 चार्ज हो जाएगा, 6 3 18 और 3 6 18 से 24 है, इधर वही चीज है, 14 यहाँ है, 14 2 है, 16 है, 6 दूनी 12 है, 12 और 14 देख लीजिए बैलेंस हो जाएगा।
6 है, क्रोमियम बैलेंस है, सब चीज बैलेंस है, पूर्ण रूप से ए बैलेंस रिएक्शन है। अब इस तरह का रिएक्शन हमने बैलेंस किया है। इस टॉपिक को हम यहीं तक अभी ले चलेंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। अब आपके लिए इसका फुल चैप्टर और अलग अलग तरह के रिएक्शंस और भी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से। बेस्ट ऑफ लक।